एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं आपका एक न्यूमेरिकल MEC 103 या 003, जो भी आपका सब्जेक्ट कोड है। ठीक है, दोनों ही सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप न्यू स्टूडेंट हैं चाहे ओल्ड स्टूडेंट है। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन एक ज़रूर आता है आपके एग्ज़ाम में। तो ये जो आया हुआ है 17 में आया होगा आपका 2017 में, और 6 मार्क्स का है। टोटल क्वेश्चन 12 मार्क्स का, जिसमें 6 मार्क्स का थ्योरी है और 6 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमें इसको कैसे सॉल्व करना है। ऑलरेडी सॉल्व्ड है क्वेश्चन। ठीक है, सर मैं आपको समझाऊंगी कि आपको किस तरीके से स्टेप को फॉलो करना है। बहुत इजी है क्वेश्चन। पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। इन अ सीक्वेंस ऑफ 4 ट्रायल्स विद प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस P = 1/3। मैंने आपको बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन समझाया था, जिसमें प्रोबेबिलिटी फिक्स्ड होती है। ठीक है, जिसमें मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था हेड और टेल का। ठीक है, इसमें एक सिक्वेंस लिया गया है। अब किस चीज़ का ट्रायल किया गया ये इसमें इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है। ठीक है, इन्होंने बोला है 4 ट्रायल्स हुए हैं जिसमें सक्सेस आने की, मतलब कि जो आपको चाहिए। मान लीजिए हम हेड और टेल का एग्जांपल ले लेते हैं, तो सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/3 है। ठीक है, तो सक्सेस 1/3 है, तो फेलियर कितना होगा? तो हम उसको 1 में से क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी एग्जैक्टली 2 सक्सेस? तो 2 सक्सेस होंगी। इस चीज़ की क्या प्रोबेबिलिटी है, हमें यहाँ पे ये निकालना है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आपको कितनी गिवन थी? 1/3। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या हो गई? जब भी सक्सेस का ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, सक्सेस आपको ये दे रखा है जितना भी। ठीक है, फेलियर के लिए हम क्या डिनोट करते हैं? क्यू डिनोट करते हैं। ठीक है, और उसको 1 में से क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। तो 1 में माइनस 1/3 कितना आ गया? 2/3 कैसे है? एलसीएम लिया, कितना आ गया? 3। डिनोमिनेटर में 1 है, तो 3 को 1 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 3 आएगा। 3 × 1 3, माइनस 3 को 3 से डिवाइड करा, कितना है? 1। 1 × 1 1, तो ये कितना आ गया? 3 - 2 2/3। एलसीएम लेना तो आप सबको आता होगा, फिर भी मैंने समझा दिया है। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने दे रखे हैं? 4 दे रखे हैं, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल n से। ठीक है, स्मॉल n से हम डिनोट करते हैं n = 4 है नंबर ऑफ ट्रायल्स। क्लियर हुआ? इतना समझ में आ गया आपको? अब हम देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। फॉर्मूला मैंने आपको बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का बताया हुआ है कि उसके थ्रू कैसे हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी। ये देखिए, ये रहा NCR। ठीक है, N ऊपर है, R नीचे है, P। ठीक है, स्मॉल p है ये, Q P⁻R मीन्स जो हमें निकालना है। ठीक है, जो हमें दे रखा है एग्जैक्टली 2, एग्जैक्टली 3, एग्जैक्टली 4, जो भी दे रखा है। ठीक है, NCX भी लिख सकते हो अब, R की जगह X भी लिख सकते हो और R भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, P⁻R Q⁻n-R होगा। ठीक है, मैंने पहले ही 2 लिख दिया, तो आप यहाँ n-R लिखेंगे। क्लियर हुआ? इतना समझ में आया? क्या लिखना है आपको? n-R। ये आपका पूरा फॉर्मूला हो गया। अब देखो, n कितना दे रखा था? मैं 4 लिख दिया। ठीक है, R कितना है हमारा? 2, जो हमें निकालना है। P हमारा कितना था? 1/3 की पावर 2। Q हमारा कितना था? 2/3। 4 n-R था, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया? 4 - 2। समझ में आया? क्लियर हुआ? अब देखो इसको कैसे हम एक्सपेंड करते हैं। 4C2 का मतलब होता है 4 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल अगर आपने 11th-12th में मैथ्स पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। ठीक है, फैक्टोरियल हम यूज़ करते थे। ये क्या होता है? 4 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको जो भी डिजिट यहाँ लिखी होगी 4 के C के ऊपर। ठीक है, मैं पहले आपको फॉर्मूले समझा देती हूँ। जैसे NCR दे रखा है, तो उसका मतलब क्या? n फैक्टोरियल जो भी है उसको एक्सपेंड करना है। ठीक है, फिर आता है आपका R फैक्टोरियल -n - R फैक्टोरियल। ठीक है, इसको आप लिख लेना चाहे n फैक्टोरियल अपॉन में R फैक्टोरियल n - R फैक्टोरियल। ठीक है, ये जो साइन है आपका फैक्टोरियल होता है। अब देखो यहाँ n क्या है? 4, मैंने लिख दिया 4 फैक्टोरियल। ठीक है, R क्या है? 2, मैंने लिख दिया 2 फैक्टोरियल। फिर है n - R 4 - 2 फैक्टोरियल। ठीक है, फिर इसको मैंने एक्सपेंड कर दिया। 1 का स्क्वायर क्या हो गया? 1, 3 3 जा 9। ठीक है, अब इसको भी एक्सपेंड कर देंगे हम। पहले हम इसको माइनस कर लेते हैं। 4 - 2 कितना आ गया? 2 आ गया। इतना क्लियर हुआ? अब ये जो फैक्टोरियल होता है, हम इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या कर देते हैं? एक्सपेंड कर देते हैं। हमने यहाँ 4 दे रखा है, तो हम इसको 1 तक क्या करते हैं? एक्सपेंड कर। मान लो आपको यहाँ 6 दे रखा था, तो 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। क्लियर हुआ? ये आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, 2 फैक्टोरियल आ गया नीचे, मैंने डायरेक्ट कर दिया भाई। 2 फैक्टोरियल मतलब क्या हो गया? 2 × 1। ठीक है, 4 - 2 कितना हुआ? 2। फिर हमने उस 2 को भी एक्सपेंड करा, तो कितना आ गया? 2 × 1 आ गया। ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। अब ये 1/9 एज इट इज़ लिख गया। ये आ गया 2 × 2 4, 3 × 3 9। क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ आपको?
अब देखो कैंसिल आउट कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 की 4, 2 की टेबल में 4 कितने में आता है 2 बाई कैंसिल आउट। भाई 1 से तो कोई मतलब ही नहीं है हमें, ठीक है। 1 से इंटू करेंगे, डिवाइड करेंगे, वही वैल्यू आ जाती है। तो ऊपर क्या बच रहा है आपका 2 और 3, नीचे कुछ बच नहीं रहा है। डिनोमीटर में 1 बच रहा है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 आपका देखो क्या आ गया, 6 आ गया, ठीक है। ये एज इट इज़ लिख दिया। अब 6 और ये 9 कैंसिल आउट हो जाएंगे। 3 की टेबल में आता है कितने पे 2 पे, और ये कितने पे आता है 3 पे, और कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा। ऊपर क्या बच रहा है 2, 1 और 4, तो 2 इंटू 4 कितना हो गया 8, नीचे कितना आ रहा है 3 इंटू 9 तो 27। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। क्लियर हो गया? तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्लियर हुआ है नहीं हुआ है। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड था, और बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इसकी जो थ्योरी है वो भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में इसी में MEC 003 में या 103 में आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। 12 मार्क्स में थ्योरी आई हुई है, और जो इसकी वीडियो है वो मैंने बना रखी है MECE 001 में, ठीक है, थ्योरी की। उसमें मैंने एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करवाया हुआ है, वो वहाँ से आप देख लेना, ठीक है। ये आपका सेकेंड ईयर का ऑप्शनल सब्जेक्ट है। तो जो सब्जेक्ट जो टॉपिक कॉमन है, तो मैंने एक ही वीडियो बनाई है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो आप वहाँ से जाके थ्योरी कवर कर लेना। ये न्यूमेरिकल मैंने आपको करा दिया जो आपके एग्ज़ाम में आया था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।